करना। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 और 24 का जो बजट पेश किया है, इससे कोई राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार, आपको नहीं कर रहा, उनको कर रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज दिन तक बराबर गरीबों की मस्या अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। सभापति महोदय, अरबों अरबों रुपए खर्च कर दिए। राजस्थान के अंदर 100 परिवारों का नाम आप गिना दो जिनकी आपने गरीबी दूर की है। गरीबी दूर इस तरह से नहीं होती। अगर गरीबी दूर करनी है, गरीब की सहायता करनी है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको कोई लघु उद्योग लगाओ, उसको पैरों पर खड़ा करने का काम करो ताकि इस प्रांत को गति मिले, इस प्रांत के लोगों की गरीबी दूर हो। पता नहीं, मैं सोचता हूं, मेरे ख्याल है सब आप मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी हो, पर इतना पैसा पानी की तरह बहाने के बाद भी आज एक भी गरीब की गरीबी हम दूर नहीं कर पाए, किसी भी व्यक्ति को पैरों पे खड़ा नहीं कर पाए। इससे अच्छा है कि रेवड़ियों बांटने से अच्छा है उसको स्थायी रोजगार दो, स्थायी धंधा दो। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं। दूसरा, सरकार चाहे कोई सी हो, कितना ही जोर लगा लो, जब तक आप जनसंख्या पर रोक नहीं लगाओगे तब तक आप इस राजस्थान का और देश का भला नहीं कर पाओगे। क्यों कि आप 100 व्यक्तियों का कोई इंतजाम करते हो और 200 पैदा और हो जाते हैं तो वो कमी पड़ जाती है। मैं इस सदन से ये मांग करता हूं कि सदन एक मत होकर के जनसंख्या पर रोक लगाने की तरफ ध्यान दे। सभापति महोदय, पशुपालन विभाग, मैं इस बार जब भी विधानसभा में आया हूं, पहले बजट के अंदर इस सरकार ने किसानों के लिए तकलीफ कम करने के लिए नंदीशालाएं खोलने की घोषणा की और अनुदान बढ़ाने की घोषणा की। सभापति महोदय, ये 5वां बजट है। हर बजट के अंदर नंदीशाला, गौशालाएं खोलने की बात हर बजट में हुई है। थोड़ा समय का अभाव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले बजट में 20-21 से 19-20 में पेज संख्या 8, 9, पैरा संख्या 30 और 31, इस वर्ष हमने गोपालन विभाग के बजट में 145% की बढ़ोतरी की है। फिर भी गौवंश संरक्षण हेतु गौशालाओं को दी जाने वाली राजकीय सहायता के अलावा और वित्तीय सबल प्रदान करने की आवश्यकता है। इस हेतु सरकार ने जन सहभागिता एवं CSR फंड्स के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं, बहुत बड़े कदम उठाए हैं। आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशालाएं स्थापित की जाएगी। वर्तमान में आवारा पशुओं के कारण खेती की बर्बादी के साथ साथ दुर्घटनाएं, जन धन एवं गोवंश की भी हानि होती है। हम चाहते हैं कि कोई आवारा पशु सड़क पर नहीं घूमे। सभापति महोदय, 2020-21 के बजट में पैरा संख्या 13, पेज संख्या 13 और पैरा संख्या 47 में प्रदेश में अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु
सॉर्टेड सीमेंट उपयोग की योजना प्रारंभ की जाएगी। इस तकनीकी के उपयोग से बछड़ों की बजाय बछड़ियां पैदा होगी। सभापति महोदय, मैंने अभी तक किसी भी गौशाला में, नंदीशाला में तो क्या होगा, गौशाला में बछड़ी पैदा होते हुए नहीं देखी, ना गांव में देखी। तो इस योजना को अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो इसके परिणाम आ सकते हैं। ये आवारा जो नंदी घूमते हैं, इनकी संख्या में कमी आ सकती है अगर सरकार सही ढंग से इसका प्रयोग करे तो। सभापति महोदय, 21, 22 पेज संख्या 33 और 34, पैरा संख्या 87 और 97 में प्रदेश की गौशालाओं व पशुपालकों को उनके घर के ही पास आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू करने की बात कही गई है। यानी घोषणाएं बहुत की है और लंपी के अंदर कोई सुई लगाने वाला डॉक्टर, कंपाउंडर गांव के अंदर कहीं दिखाई नहीं दिया। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। हमने प्रत्येक ब्लॉक में नंदीशाला बनवाने की घोषणा की थी। इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नंदीशालाओं को 1,50,00,000 रुपए मंडल के आधार पर बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष में 111 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कहाँ खर्च हुई है अभी तक तो राजस्थान में कहीं नजर आई नहीं। 2022-23 पेज संख्या 86 और 88, पैरा संख्या 156, 159 पर फिर आपने कहा हमने ग्रामीण कृषकों साथियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की दृष्टि से ब्लॉक स्तर पर 1,57,00,000 रुपए प्रति नंदीशाला उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, ज्यादा लंबा पढ़ूंगा तो फिर आप टोकोगे। समय सेवी संस्थाओं को आह्वान करना चाहूंगा कि वे इस महत्वपूर्ण पुनीत कार्य के लिए आगे आए। आगामी वर्षों में जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला, पशु आश्रय स्थल संचालन करने के लिए सक्षम एनजीओ उपलब्ध होंगे, वहां प्राथमिकता से 1 करोड़ रुपए की राशि गौशाला स्थापित करने के लिए दी जाएगी। यानी मेरा कहने का भावार्थ है कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं गया, कोई भी बजट ऐसा नहीं गया जहां आपने नंदीशालाओं की घोषणा किए बिना रहे हो। और सभापति महोदय, इतना नहीं, इस सदन के अंदर सर्वप्रथम बार मांग की थी मैंने और शपथ ली थी कि जब तक बेसहारा पशुओं का सरकार इंतजाम नहीं करेगी तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। और सदन के काफी सदस्यों ने मेरे को साथ दिया, काफी मेरे पक्ष में बोले। और मैंने सरकार से कहा कि पैसे का अभाव है तो आप शराब पे टैक्स लगाओ, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाओ। 2 मिनट में समाप्त करें। सभापति महोदय, क्या बोल रहे हैं? सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने टैक्स लगा दिया, शराब पे लगा दिया, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी और वो रकम इतनी हो गई कि आज तक उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अगर नंदीशालाएं खोलते तो बहुत सी नंदीशालाएं खुल सकती थी उस पैसे से। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने देवस्थान जो है विभाग, उसमें हिंदुओं के मंदिर जो है वो देवस्थान के अधीन है, उनमें इतनी राशि पड़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर आप इन नंदीशालाओं पर वो पैसा खर्च करो तो कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा भी माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने, मैं बोला था उस टाइम, समर्थन करके कहा था कि आप चाहे
किसान की 1 लाख रुपए की फसल बिकती है, उस पे 5 रुपए 10 रुपए लगाओ तो वो भी सहन करने के लिए तैयार है। दिन रात खेत की रखवाली करने से ये उचित है। सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की मांगों की तरफ आना चाहता हूं, और तो आप बोलने ही नहीं दोगे। सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि सूरतगढ़ को नया जिला बनाए जाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सभापति महोदय, सूरतगढ़ CHC को क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। सभापति महोदय, सूरतगढ़ विधानसभा के टिब्बा क्षेत्र में वर्षों पुरानी मांग एटा सिंगरासर माइंदर, पूर्ववर्ती सरकार ने आंदोलन के अंदर किसानों के बीच में जाकर के ये कमिटमेंट किया था कि नहर पक्की होने के बाद में जो पानी बचेगा उसके ऊपर पहला अधिकार सिंगरासर माइनर का होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सदन के नेता ने, इसी क्षेत्र के अंदर 2008 के अंदर सरकार आई थी, लास्ट वर्ष के अंदर इन्होंने घोषणा की थी। घोषणा करने के बाद में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। समाप्त करें, मानी से समाप्त करें। कहाँ श्री गए? मुकेश भाकर। सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से कि नहर का बढ़ा हुआ पानी सिंगरासर माइनर को मिले, उप तहसील राजियासर को तहसील का दर्जा दिया जाए, राजियासर में कॉलेज खोला जाए, जैतसर उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाए और जैतसर के अंदर कॉलेज खोला जाए, हॉस्पिटल को क्रमोन्नत किया जाए जैतसर में। सभापति महोदय, खातेदारी, मैं रेवेन्यू मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्षों से लंबित समस्या इस सदन के अंदर पूर्व राजस्व मंत्री ने 2 बार आश्वासन दिया था कि मौके पे जाकर कैंप लगा करके काश्तकारों को खातेदारी दी जाएगी और जो आवंटन के प्रकरण बाकी है, बालिक पुत्र, पौंग डैम 55 से पूर्व की बाद सभापति की महोदय, सिराजी।